आप सभी का स्वागत है सेलेक्टेड स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एक हिस्सा संविधान के स्रोत। आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यह एपिसोड स्टार्ट किया है और इस एपिसोड में हम लोग सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कुछ भी इसमें संबंधित है, चाहे संविधान का स्रोत हो, भाग हो, अनुसूची हो या फिर उसके अनुच्छेद हो, सभी के सभी चीज़ जैसा देख भी रहे हैं आप लोग पीडीएफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ना। तो संविधान के स्रोत, ठीक। संविधान के स्रोत में कई सारे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने संविधान के स्रोत बहुत सारे देशों से हम लोगों ने लिया है। उनमें से चाहे ब्रिटिश हो या फिर यूएस हो या फिर क्या बोलते हैं आयरलैंड हो या फिर कनाडा हो, अलग अलग देशों से हम लोगों ने संविधान की डिफरेंट सोर्सेज को हम लोगों ने लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। ब्रिटेन से हम लोगों ने, फिर ब्रिटिश के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। वहाँ से हम लोगों ने संसदीय प्रणाली ली है, एकल नागरिकता लिया है, विधि का शासन लिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली भी हम लोगों ने वहीं से ली है। फिर इसके बाद देखा जाए यदि तो जो संसदीय विशेषाधिकार होता है वो भी हम लोगों ने वहाँ से लिया है। द्विसदनीय व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ से ली है। परमाधिकार लेख का व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। आइए देखते हैं आगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो व्यवस्था है हम लोगों ने वहाँ से लिया है अमेरिकी संविधान से। अब कोई ये मत कहिएगा कि महाभियोग किस पे लगता है किस पे नहीं लगता है, वो आप सभी जानते हैं अच्छे से। हम लोग अब देखने वाले, यहाँ तक कि इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना भी यूएस संविधान की प्रस्तावना का विचार, ठीक है, यहाँ पे हमने विचार लिखना छूट गया है, इसका विचार भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ही लिया है, ठीक है। बात आता है कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। जो हम लोगों के पास, याद रखिएगा इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों के पास सशक्त केंद्र और साथ में जो संघीय व्यवस्था है, यानी जिसमें केंद्र राज्य का संबंध हो गया है ना, और जो संघीय व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने वहाँ से ली है। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी वहाँ से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हुई, या फिर उच्चतम न्यायालय से परामर्शी क्षेत्राधिकार जो राष्ट्रपति लिया करते हैं, जो हाल में इन दिनों चर्चा में भी हुआ था, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी होगा, है ना। तो वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, आप जानते हैं, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वहाँ से ली गई है ना। फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी, जैसे आप लोग जानते भी हैं, प्रत्येक राज्य से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने वहीं से ली हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का स्थगन होता है वो, या फिर जो भी आपातकाल संबंधी बातें हैं जो अनुच्छेद 352 में, 356 में, 360 में दिया गया है, वो सब कुछ भी हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से ही लिया है, ठीक है ना। अब बात आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। संपत्ति सूची हो गई, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता हो गई, ये सब लोग भी हम लोगों ने वहीं से लिया हुआ है ना। अब आगे देखते हैं जरा क्या क्या कहाँ से और लिया गया है। देखिए अब ये जो है संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, अब तक में 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, वो भी हम लोगों ने वहीं के संविधान से लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखते हैं आगे फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक, यानी कि जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। फिर आगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हैं, जो स्वतंत्रता शब्द हुआ, समानता शब्द हुआ, बंधुत्व हुआ, इसके आदर्श जो हैं वो भी हम लोगों ने फ्रांसीसी संविधान से लिया है। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ठीक ना, जो अनुच्छेद 368 में आता है, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए यदि, एक मिनट,
है ना। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। अब बात आता है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। जापान के संविधान से हम लोगों ने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस बात को आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, ठीक। अब ये इस बात को आप समझते हैं और जानते भी हैं कि भारत के संविधान निर्माण में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसका बहुत ही व्यापक भूमिका है। जैसा आप लोग जानते भी हैं, कहा भी जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में सीधे लिए गए हैं, है ना। क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है, प्रशासनिक विवरण है, ये सभी कुछ वहाँ से लिया गया है ना। अब देखिए जो USSR है, यानी कि जो सोवियत संघ है, रूस है, वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और याद होगा आप लोगों को संविधान में संशोधन करके, यानी कि जो संविधान में संशोधन हुआ जिसके तहत प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई, ये भी हम लोगों को USSR के संविधान से ही मिला है, यानी कि वहीं से ये लिया गया है ना। चलिए अब आई थिंक आगे कुछ नहीं है। चलिए थैंक यू सभी लोगों को, आप लोग यहाँ पे बने रहिए, है ना। थैंक यू। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और यथासंभव जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, है ना। अब देखिए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ से संविधान के स्रोत में लिए गए हैं। ब्रिटिश से लिए हैं, अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, फिर आयरलैंड से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जापान से, फिर भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और USSR से लिया गया है। तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है, इन शॉर्ट में मैं बोलूँ तो संसदीय शासन प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, परमाधिकार लेख, फिर अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कहे मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाने की व्यवस्था वहाँ से ली गई। फिर कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। फिर आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। फिर जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक। उसके फिर क्या बोलते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत शासन अधिनियम से 1935 से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। फिर USSR यानी कि सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य हुआ, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बातें भी वहाँ से ही ली गई है, ठीक ना। चलिए आप लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू आप सबों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।